ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता। मैं आज बात करूंगा लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के बारे में। आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो आप देखकर ज़रूर कुछ सीखिएगा। जितने भी नए अधिवक्ता हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और जितने भी मेरे व्यूअर हैं, आपके भी काम का वीडियो है, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बिना समय लिए मैं बिंदु पर बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्जाधारी व्यक्ति उस संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। अक्सर हम कई वजहों से अपनी ज़मीन या मकान दूसरों को कुछ समय के लिए दे देते हैं, या कुछ लोग अपनी ज़रूरत अनुसार कई बार अवैध अतिक्रमण भी कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब ये जोखिम भरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बेहद अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब्जाधारी व्यक्ति एडवर्स पोजेशन उस जमीन का संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति को इस ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है तो वह कानूनी सहायता भी ले सकता है। इस फैसले से साफ है कि अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्तियों को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए 12 साल की तय समय सीमा के अंदर कदम नहीं उठा पाएंगे तो उनका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा, और उस अचल संपत्ति पर जिसने 12 वर्षों तक कब्जा कर रखा है उसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा, यानी कब्जाधारी को। गौरतलब है कि इससे पूर्व 2014 में उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति जमीन का अधिकार नहीं ले सकता। साथ ही कहा था कि अगर मालिक ज़मीन मांग रहा है तो उसे यह वापस करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसला में यह भी कहा था कि सरकार एडवर्स पोजेशन के कानून की समीक्षा करे और इसे समाप्त करने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस MR शाह के बेंच ने इस कानून के प्रावधानों को व्याख्या करते हुए कहा है कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने अचल संपत्ति पर 12 वर्षों से अधिक से कब्जा कर रखा है। अगर 12 वर्षों से उसे वहां से हटाया गया तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने की अधिकार है। हालांकि उन्होंने इस बारे में भी विभिन्न उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत की पीठ के अलग अलग दिए गए फैसलों को देखते हुए इस मुद्दे को अंतिम रूप से निर्णीत करने के लिए बड़ी बेंच संविधान पीठ को रेफर कर दिया। 3 सदस्यीय बेंच ने कहा, हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरी व्यक्ति बिना अनुचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से हटा नहीं सकता है। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा रखा है तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने के अधिकार भी नहीं रह जाएगा। ऐसा स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार यानी मालिकाना हक मिल जाएगा। हमारे विचार से इसका परिणाम यह होगा कि एक बार अधिकार, मालिकाना हक या हिस्सा मिल जाने पर उसे वादी कानून की अनुच्छेद 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वही प्रतिवादी के लिए यह एक सुरक्षा कवच होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे को भी कानूनी कब्जे में तब्दील कर लिया हो तो ज़बरदस्ती हटाने जाने पर वह कानून की मदद ले सकता है। पीठ ने
लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति अपनी भूमि को बचाने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और एडवर्स कब्जे की भूमि के अधिकार घोषित करने का दावा भी कर सकता है। बता दें कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन परिसीमा की वैधानिक अवधि 12 साल है, जबकि सरकारी अचल संपत्ति की मामला में यह 30 वर्ष है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है। इसके फैसले के साथ ही कोर्ट ने गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत श्रीथला 2014, उत्तराखंड बनाम मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महाराज 2017 और धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड 2018 में दिए गए फैसलों को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट किया गया कि अगर किसी ने 12 वर्ष तक अवैध कब्जा जारी रखा और उसके बाद उसने कानून के तहत मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तो उससे असली मालिक भी नहीं हटा सकता है। अब देखिए, ज़मीन के असली मालिक भी उसे नहीं हटा सकता है। अगर उससे ज़बरदस्ती कब्जा हटवाया गया तो वह असली मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है, क्योंकि असली मालिक 12 वर्ष के बाद अपना मालिकाना हक खो चुका होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का निश्चित तौर पर व्यापक असर देखने को मिलेगा। साथ ही ये उन लोगों के लिए एक हथियार बन जाएगा जिन्होंने दूसरे के ज़मीन पर वर्षों से कब्जा जमा रखा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के कुछ इसमें नियम भी बताए गए हैं, जिसमें प्रॉपर्टी पर जिसका कब्जा है वही ज़मीन का असली मालिक होगा। इसने कब्जाधारी को 7 नियम, कोर्ट के 7 नियम को पूरा करना पड़ेगा, जिसमें पहला नियम है कि कब्जाधारी को इस बात की पता होना चाहिए कि ज़मीन मालिक कौन है, यानी प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, इस बात का पता होना चाहिए। कब्जा हटाने की कोई कोशिश प्रॉपर्टी के मालिक ने नहीं किया हो, यानी दूसरा पॉइंट है कि कब्जा हटाने की कोई कोशिश प्रॉपर्टी मालिक कभी किया ही नहीं हो। तीसरा पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट के ने बताया है कि प्रॉपर्टी पर निरंतर 12 वर्षों तक कब्जाधारी का ही कब्जा रहा हो। चौथा पॉइंट है मालिक ने 12 वर्ष तक कोई केस ही नहीं किया हो कि प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने के लिए इस प्रकार का कोई केस नहीं किया हो। प्रॉपर्टी मालिक को पता होना चाहिए कि मेरा ज़मीन पर किराएदार कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया हुआ है, इस बात का पता होना चाहिए ज़मीन मालिक को। यह 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट है कब्जाधारी को इस बात को पता होना चाहिए कि उसने किस डेट से प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। कोर्ट को हवाले देने के लिए इस बात को भी जानकारी कब्जाधारी को होना चाहिए कि आपने जिस ज़मीन पर कब्जा किया है वो डेट, तारीख और महीना और ईस्वी के साथ आपको बताना पड़ेगा और इसे साबित करना पड़ेगा। कब्जाधारी ने प्रॉपर्टी की मरम्मत, 7वां पॉइंट है कब्जाधारी ने प्रॉपर्टी का मरम्मत करवाया है और इस बात की जानकारी ज़मीन मालिक को पता होना चाहिए, ये 7वां पॉइंट है। यानी कब्जाधारी ने प्रॉपर्टी पर का किसी प्रकार का मरम्मत करवाया है और उसका पैसा वह खुद से दिया है, इस बात का पता अगर ज़मीन मालिक को है, उसके बाद भी ज़मीन मालिक किसी प्रकार का आपत्ति नहीं करता है, तो इस आधार पर ज़मीन का मालिकाना हक कब्जाधारी को ही हो जाएगा। ये 7 पॉइंट है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर निश्चित कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता आप सभी को दिल से धन्यवाद।